हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्रीकल्चर एंड जीके। मेरा नाम है महेश्वर और मैं आज आपसे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करूंगा जो कि है डिजीजेस ऑफ सारगम। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी को एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा फॉर गेटिंग मोर अपडेटेड एंड न्यू वीडियोस। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप सभी को एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप आईसीआर, एआरएस, एसआरएफ, एनईटी, जेआरएफ, एएसआरबी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपना प्रिपरेशन हमारे साथ जुड़कर कर सकते हैं हमारा कोर्स परचेस करके, जो कि है ओनली RS 1000 रुपीज़। और इस कोर्स में हम आपको कंप्लीट सिलेबस का कवरेज करवाते हैं बाय द मीन्स ऑफ नोट्स इन द फॉर्म ऑफ PDF, लेक्चर वीडियोस, क्वेश्चन पेपर्स। और एग्जाम का एक झलक दिखवाने के लिए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी अरेंज करते हैं आपके लिए, एंड आपको जो भी हेल्प चाहिए इस प्रिपरेशन में मिलता है फॉर एग्रीकल्चर एंड अलाइड एग्जाम्स। सो इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स प्लीज़ पिंग ऑन द व्हाट्सएप नंबर गिवन ऑन द स्क्रीन। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला जो हम देखते हैं हमारा लिस्ट, कौन कौन सा डिजीज है सॉर्गम में और उसका कैजुअल ऑर्गेनिज्म कौन है और उसका सेक्सुअल स्टेज ऐसा कुछ अगर है तो उसका हम डिटेल्स में आज हम पढ़ते हैं। तो पहला जो डिजीज़ है हमारा वो है एंथ्रेक्नोस या रेड लीफ स्पॉट। यहाँ दो सिम्टम्स, मतलब डिजीज़ का नाम दो सिम्टम्स पे आधारित है, जो कि है एंथ्रेक्नोस या रेड लीफ स्पॉट। इस लीफ स्पॉट में जनरली वो मिलता है जो कि नेक्स्ट जो डिजीज़ है उसका नाम है रस्ट। तो रस्ट का कैजुअल ऑर्गेनिज्म कौन है? पक्सेनिया परपोरिया। रस्ट का कैजुअल ऑर्गेनिज्म है पक्सेनिया परपोरिया। अगला डिजीज़ आ जाता है हमारा एर्गोट या सुगरी डिजीज़। इस डिजीज़ में सुगरी सब्सटेंस एक सीक्रेट होता है, इसीलिए इसको एर्गोट या सुगरी डिजीज़ बोले हैं। और इसका कैजुअल ऑर्गेनिज्म कौन है? क्लेविसेप्स सोर्गी या स्पेसिलिथिक सोर्गी। नेक्स्ट डिजीज़ है हमारा हेड मोल्ड या ग्रेन मोल्ड या हेड ब्लाइट। इसको तीन नाम से जान सकते हैं हमारा। और इसका दोस्तों कोई भी ऐसा पर्टिकुलर फंगस नहीं होता है, सेवरल जेनरा ऑफ फंगस इसका कैजुअल ऑर्गेनिज्म है। बहुत सारे जेनरा है, उसमें स्पेसिस भी बहुत सारे होंगे, इसीलिए इसका कोई स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म नहीं है। नेक्स्ट डिजीज है हमारा लीफ ब्लाइट या लीफ स्ट्राइप, और इसका कैजुअल ऑर्गेनिज्म है जेरोहिलियम टर्सिकम। जेरोहिलियम टर्सिकम या ट्राइकोमेटास्पेरिया टर्सिका। इसका एक सेक्शुअल स्टेजेस भी है दोस्तों। ये सेक्शुअल स्टेज में है हेलिमेंथोस्पोरियम टर्सिकम या ड्रसेला टर्सिकम बोलते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो अगला डिजीज़ जो आता है हमारा वो है ग्रेन स्मट या कैनाल स्मट या कवर्ड स्मट या स्मॉट शॉर्ट स्मट। इन सभी नामों से इस पर्टिकुलर डिजीज़ को जानते हैं। और इसका कैजुअल ऑर्गेनिज्म कौन है? स्पेसिलेथिका सर्गी या स्पोरिसोरियम सर्गी। दो स्पेसीज है इसका कैजुअल ऑर्गेनिज्म। अगला डिजीज़ है हमारा चारकोल रोट या होलोस्टेम। इसका कैजुअल ऑर्गेनिज्म कौन है? मैक्रोफोमिना फेजियोलिना। मैक्रोफोमिना फेजियोलिना। नेक्स्ट जो आता है डिजीज़ वो है डाउनी मिल्ड्यू या लीव्स रेडिंग। इसका कैजुअल ऑर्गेनिज्म है पेरेनोस्क्लेरोफोरा सोर्गी। और एक पैरासाइट भी है जो कि सरगम क्रॉप्स को बहुत ही अफेक्ट करता है, उसको उसका रूट से जुड़कर, वो है फेनेरोग्रामिक पैरासाइट। इसको हम कॉमन नेम इसका स्ट्रिगा या विच बीड भी बोलते हैं। और इसका जो साइंटिफिक नाम है वो है स्ट्रिगा एशियाटिका या स्ट्रिगा डेंसिफ्लोरा, इसके जो साइंटिफिक नाम है। तो चलिए दोस्तों हम डिटेल्स में एक एक डिजीज़ को पढ़ते हैं अभी। तो फर्स्ट जो डिजीज़ है हमारा वो है एंथ्रेक्नोज या रेड लीफ स्पॉट। ये एंथ्रेक्नोज या रेड लीफ स्पॉट का प्रमुख कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, सिम्टम्स क्या है? वो है स्मॉल रेड कलर का स्पॉट्स है लीफ पर, स्मॉल रेड कलर का स्पॉट्स मिलता है यहाँ। और इसमें जो मार्जिन होता है वो वेरी करता है, तीन टाइप का कलर होता है उसका। जो सेंटर होता है वो वाइटिश होता है, लेकिन जो सर्किल होता है, एन सर्किल होता है, ये जो स्पॉट्स होता है ये इधर रेड भी हो सकता है, पर्पल भी हो सकता है या ब्राउन भी हो सकता है। ये बेस्ड अपॉन द डिजीज सिम्टम्स ये वेरी करता है। और इसमें जो फ्रूटिंग बॉडी होता है फंगस का वो है एसर विलाई। और इस एसर विलाई ही लीफ पर
ऐसे लीफ पर ऐसे न्यूमरस से डॉट्स बना देती है, इसीलिए यहाँ पे लिखा है न्यूमरस स्मॉल ब्लैक डॉट्स आर सीन ऑन द वाइट सरफेस ऑफ द लेसेंस विच आर फ्रूटिंग बॉडीज, जो कि फ्रूटिंग बॉडीज है फंगस का। मेनी लेसेंस कोलैप्स एंड किल ए लार्ज पोर्शन ऑफ द लीव्स। अगर ये ज़्यादा हो जाए, ज़्यादा फैल जाए तो एक लीफ पोर्शन को ये हटा सकते हैं, एक लीफ पोर्शन को ये बिल्कुल मार देते हैं। नेक्स्ट आता है इन मिडरिब रीजन इलोंगेटेड इलिप्टिकल रेड और पर्पल रीजन्स विथ ब्लैक एसरविली आर फॉर्म्ड। जो ब्लैक एसरविली है वो फॉर्म हो जाता है मिड रीजन पर। नेक्स्ट डेवलपमेंट ऑफ वो सर्कुलर कैंकर्स ऑन स्टॉक एंड इन्फ्लोरेसेंस। जो इन्फ्लोरेसेंस होता है वो इफेक्ट हो जाता है ड्यू टू सर्कुलर कैंकर्स, मतलब जो हेड होता है सरगम का वो भी खराब हो जाता है। इन्फेक्टेड स्टेम्स व्हेन स्प्लिट ओपन सोस डिस्कलरेशन। डिस्कलरेशन मतलब जो वाइट कलर का टिश्यू होता है उसमें पिंकिश रेडिश का कलरेशन आ जाता है, विच में बी कंटिन्यूस ओवर ए लार्ज एरिया और मोर जनरली डिसकंटिन्यूस गिविंग द स्टेम ए मार्बल्ड अपीयरेंस। अगर हम स्टेम को फाड़ दे तो हमें वो डिसकंटिन्यूशन दिखाई को साफ साफ दिखने को मिलती है। और फंगस की अगर हम बात करें तो फंगस सीड बॉर्न भी है और सॉइल बॉर्न भी है, और इसका एक सेकेंडरी होस्ट होता है जो कि डोरमेंट स्ट्रक्चर्स को रखता है, वो है जॉनसन्स ग्रास या सूडान ग्रास या मेज बार्ली, ये सब उसका अल्टरनेट होस्ट होते हैं। ये अल्टरनेट होस्ट होने से वजह से ये फंगस का डोरमेंट स्ट्रक्चर जो एसर विलय है वो रुक जाता है बहुत समय तक फील्ड में। और सेकेंडरी इन्फेक्शन की हम बात करें तो विंड बॉर्न कॉर्निडिया है इसका सेकेंड इन्फेक्शन सोर्स है। नेक्स्ट अगर हम मैनेजमेंट की बात करें तो पहला है ये सॉइल बॉर्न है, इसीलिए हमें डिस्ट्रक्शन करना है किसका, इन्फेक्टेड प्लांट डेब्रिस का हमें पूरा जलाकर उसका राख कर देना है। नेक्स्ट जो कोलेट्रल होस्ट होता है उसको भी फील्ड से निकाल के फेंक देना है। नेक्स्ट जो क्रॉप रोटेशन होता है विथ नॉन होस्ट क्रॉप, मगर अगर इस बात को हम ध्यान दें तो यहाँ पर हम मेज नहीं ग्रो कर सकते हैं क्रॉप रोटेशन पर, या बार्ली वीट भी कुछ भी ऐसा ग्रो नहीं कर सकता है, लेकिन हम कुछ ऑयल सीड्स या पल्सेस जैसे कि ग्रीन ग्राम, रेड ग्राम या ऑयल सीड्स जैसे सनफ्लावर या कॉटन ऐसा कुछ ग्रो कर सकते हैं जो कि नॉन होस्ट क्रॉप है। और ग्रोथ रेजिस्टेंस वेराइटीज लाइक SPB 162, CVS 17, टेक्सास मिलो एंड टिफ्ट सूडान। टिफ्ट सूडान बहुत ही इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस वेराइटी है sorghum का, जो कि कहीं डिजीजेस को रेजिस्टेंस मिला है टिफ्ट सूडान को, ये डेवलप किया गया है मल्टी रेजिस्टेंस वेराइटी, सो इट इज़ ए इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ क्वेश्चंस। नेक्स्ट जो सीड्स होता है उसको अगर ट्रीट कर दे कैप्टन या थायराम एट द रेट 3 ग्राम पर केजी, इस डिजीज़ को कंट्रोल किया जा सकता है। अगर ये किसी कारण आ गया है फील्ड में तो फाइनल स्टेप जो होता है वो फील्ड एप्लीकेशंस होता है, जैसे फील्ड एप्लीकेशंस ऑफ फंजीसाइड्स लाइक मैंकोजब एट द रेट 0.25% या कार्बनडिजम एट द रेट 0.1%, ये दोनों ही बहुत इफेक्टिव होता है फॉर कंट्रोलिंग दिस फंगस। अगर हम पिक्चरल व्यू ऑफ सिम्टम्स को देखें तो यहाँ देख सकते हैं आप जो पहला जो है वो इधर रेड कलर का स्पॉट्स है, इनिशियल स्टेजेस में ये रेड कलर का स्पॉट्स आपको देखने को मिला है। और नेक्स्ट स्टेज में ये क्या होता है, ये जो मार्जिन है 3 टाइप का मार्जिन है जो कि वाइट, रेड मार्जिन, ब्राउन मार्जिन या पर्पल मार्जिन, ये यहाँ देखने को मिलता है। नेक्स्ट स्टेज में ये क्या होता है, जो एसरवेली है ब्लैक कलर का लेसेंस होके फॉर्म हो गया है मिड रिप पर, और जो ये अफेक्टेड प्लांट पार्ट को ये पूरा सा डेड कर दिया है, ये एसरवेली का यहाँ देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो होता है वो यहाँ श्रेडिंग, जो स्टेम्स होता है वो डिस्कलरेशन हो गया है, यहाँ श्रेडिंग हो गया है इसका। और नेक्स्ट जो ये टिपिकली लीफ सिम्टम, लीफ का एक पूरा डेड हो गया है ये लीफ। तो ये था कुछ पिक्चरल व्यू ऑफ द सिम्टम्स जो हमने की पढ़ा, उसका पिक्चरल व्यू है ये। चलिए दोस्तों नेक्स्ट डिजीज आते हैं, वो है रस्ट। और रस्ट का कैजुअल ऑर्गेनिज्म कौन है, पक्सेनिया पर्पुरिया। पक्सेनिया पर्पुरिया रस्ट का कैजुअल ऑर्गेनिज्म है। अगर सिम्टम्स की बात करें हम तो टिपिकली जो रस्ट सिम्टम्स होता है वो यूरिडोस्पोर्स की वजह से होता है। और ये यूरिडोस्पोर्स किस तरह के होते हैं, स्मॉल रेडिश ब्राउन फ्लेक्स ऑन द लोअर सरफेस ऑफ द लीव्स। तो लोअर सरफेस पर स्मॉल रेडिश ब्राउन कलर का फ्लेक्स होते हैं।
pistils, that is Eurydicorea ही pistils होते हैं on both surface of the leaf as purplish spots, पर्पल कलर का स्पॉट्स होते हैं which rupture to release reddish powdery mass of iridospores। अब ये iridospores ही reddish powdery mass का कारण है। The pistils are elliptical and lie between parallel with leaf veins। अगर leaf veins का अगर ये लीफ है sorghum का, तो आप देख सकते हैं ये जो वेन्स होता है लीव्स का, पैरेलल वेनेसेंस है पोएसी फैमिली का ना, तो इसके पैरेलल में ये पुस्टल्स होते हैं, इलिप्टिकल पुस्टल्स होते हैं, वो पैरेलल टू द वेनेसेंस होता है। ये रेडिश कलर देखे तो ये रेडिश या येलो हलो होता है। अगर फर्दर स्टेजेस में ये यूरिडोस्पोर्स से टीलियोस्पोर्स में डेवलप कर जाते हैं जो कि डार्कर होते हैं एंड लॉन्गर देन द यूरिडोस्पोर। डिजीज साइकिल की हम बात करें तो प्राइमरी जो इन्फेक्शंस है वो लॉन्ग साइकिल रस्ट, मतलब इस साइकिल उसका लॉन्ग होता है बहुत और बहुत लंबा होता है, इसके कारण ये फ्रेश फील्ड को अफेक्ट कर देता है। सेकेंडरी इन्फेक्शंस है वो विंड बोर्न यूरिडोस्पोर उड़कर जाके फ्रेश फील्ड को इन्फेक्ट कर सकता है। और यहाँ एक इम्पोर्टेंट चीज़ दोस्तों, इसका जो एसियल और पिक्नियल स्टेजेस है वो डॉर्मान स्ट्रक्चर्स होके एक होस्ट में रहते हैं, वो है ऑक्सैलिस कॉर्निकुलेटा। सो ऑक्सैलिस कॉर्निकुलेटा बिकम्स होम फॉर एसियल एंड पिक्नियल स्टेजेस। इसीलिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो वह sorghum रस्ट को मतलब बढ़ावा देने के लिए, डिजीज़ को बढ़ावा देने के लिए अगर हम फील्ड में इसका रिमूव कर दे तो मैक्सिमम 90% हमें चांस हो सकता है रस्ट ना होने का। हाँ, तो आप देख सकते हैं इधर जो फिगर है ऑक्सैलिस कॉर्निकुलेटा का, ये ऑक्सैलिस कॉर्निकुलेटा है जो कि एक वीड है जो होस्ट भी होता है इस पैथोजन का। टेम्परेचर की बात करें अगर हम, तो लोअर टेम्परेचर 10 to 12 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल ऐसा होता है जो कि फंगस ग्रो करता है। एंड रेनी या ह्यूमिडिटी, हाई ह्यूमिडिटी पे इसका ज़्यादा इफेक्ट होता है। रेजिस्टेंस वैरायटी की हम बात करें तो CHS5, SPV13, 81, 126, PSP1, CSP17 ये सभी रेजिस्टेंस वैरायटी है जो कि डिजीज़ को रोक देती है। नेक्स्ट, रिमूव एंड डिस्ट्रॉय द ऑल्टरनेट होस्ट ऑक्सैलिस कॉर्निकुलेटा, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने इसके बारे में बात कर ली। नेक्स्ट है जो फील्ड एप्लीकेशन है वो या फिर मैंकोजिब या सल्फर डस्टिंग से भी ये रोका जा सकता है। तो स्प्रे द क्रॉप विथ मैंकोजिब एट द रेट 0.25% एंड डस्टिंग ऑफ सल्फर एट द रेट 25 kg पर हेक्टर जो होता है वो इसका रोक देती है। पिक्चरल व्यू आप देख सकते हैं, यहाँ रेड कलर का फ्लेक्स हो गया है, रेड कलर का फ्लेक्स ऑन द लोअर सरफेस ऑफ द लिप्स, और ये एक टिपिकल यूरिडोस्पोर है जो कि जर्मिनेट हो रहा है। और अगर ये लीफ अगर ज़्यादा बढ़ जाए सिम्टम्स तो ये लीफ को कुछ इस तरह का बना देता है, उसको मॉटलिंग कर देता है, रोल कर देता है। तो नेक्स्ट जो डिजीज़ है हमारा वो है एर्गोडिया सुगरी डिजीज़। इस डिजीज़ का खासियत ये है कि दोस्तों यहाँ एक हनी ड्यू का सिक्रेशन होता है, एक बैक्टीरिया होता है जो कि कॉलोनाइज करता है हनी ड्यू का। इसके कारण ये डिजीज़ मतलब एक हनी जैसा सुगरी सब्सटेंस निकालता है फ्रॉम द हेड, इसीलिए इसको एर्गोट बोलते हैं। एर्गोट क्या है दोस्तों, ये एर्गोट जो है वो ब्लैक कलर का एक मतलब स्पॉट अफेक्टेड एरिया हो जाता है हेड में, इसको एर्गोट बोलते हैं। और सुगरी मतलब मीठा सब्सटेंस ये सीक्रेट करता है, इसीलिए इसको एर्गोट या सुगरी डिजीज बोलते हैं। और इसके कैजुअल ऑर्गेनिज्म कौन है दोस्तों, क्लेविसेप्स सॉर्गी या स्पेसिलिया सॉर्गी, दो कैजुअल ऑर्गेनिजम्स है इसका। और द डिजीज़ इज़ कन्फाइंड टू इंडिविजुअल स्पाइकलेट्स पे ये होता है, और दूसरे स्पाइकलेट्स अच्छे भी हो सकते हैं या अफेक्टेड भी हो सकते हैं, इसका कोई गारंटी नहीं है। नेक्स्ट, सिक्रेशन ऑफ इन्फेक्टेड फ्लोरेट्स दैट इज द हनी ड्यू सिक्रेशन अट्रैक्ट्स ए लार्ज नंबर ऑफ इंसेक्ट्स। यही इसका मेन जो सिम्टम है, ये हनी ड्यू सिक्रेशन की वजह से इंसेक्ट्स अट्रैक्ट होते हैं, एंड्स अट्रैक्ट होते हैं। अब तो जानते हैं दोस्तों, जहाँ भी हम कुछ मीठा गिरा देते हैं वहाँ पर एंड्स अट्रैक्ट कर जाते हैं, इसीलिए ये फील्ड में जो एक पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन बन जाता है फॉर इंसेक्ट्स एंड स्पेशली एंड्स विच हेल्प इन स्प्रेडिंग ऑफ। यही डिजीज़ को ये लोग इंसेक्ट्स या एंड्स स्प्रेड करते हैं फ्रॉम वन स्पाइकलेट्स टू अदर स्पाइकलेट्स, फ्रॉम वन प्लांट्स टू अदर प्लांट्स एंड फ्रॉम वन फील्ड्स टू अनदर फील्ड। नेक्स्ट जो होता है, नेक्स्ट जो हनी ड्यू होता है वो किसके कारण होता है, सेरिब्रेला
सॉर्गी वल्गारिस, ये एक बैक्टीरिया है जो कि हनी ड्यू सीक्रेट करता है, विच गिव्स ए ब्लैक एंड अपीयरेंस, इसके कारण ये एर्गोट हो जाता है। अंडर फेवरेबल कंडीशंस ग्रेन इज रिप्लेस्ड बाय लॉन्ग 1 to 2 सेंटीमीटर स्ट्रेट और कर्व टू लाइट ब्राउन हार्ड स्क्लेरोसिया, स्क्लेरोसिया भर जाता है ग्रेन्स में। At the base of the affected plant, spots can be seen on the soil surface denoting the drop of honeydew which has fallen on the soil, या honeydew drop हो जाता है। डिजीज साइकिल की अगर हम बात करें तो जो स्क्लेरोसिया होता है वो जर्मिनेट होता है एंड प्रोड्यूस एस्कोस्पोर्स, ये एस्कोस्पोर्स के कारण ये पूरा फैलता है, प्राइमरी इन्फेक्शन कॉज करता है। एंड जो विंड बोर्न कोनिडिया होता है, विंड स्प्लैश रेन होता है, वो उसका सेकेंडरी इन्फेक्शन के कारण होता है, कॉज करता है। नेक्स्ट अगर हम मैनेजमेंट की बात करें तो इसका डेट ऑफ सोइंग हम एडजस्ट करने से ज़्यादा तक हम इस डिजीज़ को रोक सकते हैं, इसीलिए एडजस्ट द डेट ऑफ सोइंग सो दैट द क्रॉप डज नॉट फ्लावर ड्यूरिंग द पीरियड्स ऑफ हाई रेनफॉल एंड हाई ह्यूमिडिटी। अगर रेनफॉल और ह्यूमिडिटी की वजह से ये फ्लावरिंग से बच जाए तो इस डिजीज़ को हम रोक सकते हैं लगभग। और ग्रो रेजिस्टेंस वेराइटीज़ लाइक SPB 191 CHS5 बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस वैरायटी है, SPH1 एंड CH3541 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस वैरायटी है। नेक्स्ट है जो डीप समर प्लाउइंग पर भी ये उसका जो डॉर्मेंट स्ट्रक्चर है वो एक्सपोज हो जाता है, इस एक्सपोज हो जाने की वजह से ये पूरा स्प्रेड होने से बच जाता है। नेक्स्ट है सोकिंग द सीड्स विद 2% ऑफ सलाइन सोल्यूशन, विद सलाइन सोल्यूशन मतलब यहाँ ब्राइन सोल्यूशन से ट्रीटमेंट किया जाता है इस सीड्स को। यहाँ इससे क्या होता है दोस्तों कि हम डिजीज सीड्स और हेल्दी सीड को सेपरेट कर देते हैं। जो डिजीज जो सीड होता है वो फ्लोट हो जाते हैं ब्राइन सोल्यूशंस पे, तो जो हेल्दी सीड होता है वो नीचे गिर जाते हैं, इसके कारण हम डिजीज सीड्स को सेपरेट कर सकते हैं। अगर NaCl सोल्यूशन मतलब जो सलाइन सोल्यूशन है हम नॉर्मल कॉमन सोल्ट से कर सकते हैं, NaCl है जो कि हम खाने का नमक है उससे हम कर सकते हैं ये ब्राइन सोल्यूशन 2%। नेक्स्ट जो सीड ट्रीटमेंट होता है वो कप्तान या थायरम से कर सकते हैं @4 ग्राम्स पर kg। अगर फील्ड एप्लीकेशंस की बात करें तो प्रोपोकेनोजोल या टिबुकोनोजोल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, या फिर जिंकेप, कैप्टन, मैंकोजिब ये सब भी बहुत काम देते हैं इस डिजीज़ को रोकने के लिए। देखिए दोस्तों ये ऐसे दिखता है हमारा एर्गोट या सुगरी डिजीज़। यहाँ पर एक स्पाइकलेट्स पे ये इफेक्ट किया है, एक पर्टिकुलर एरिया पे ये इफेक्ट किया है हनीड्यू सिक्रेशन से, और जो इन्फेक्टेड ग्रेन्स होता है वो कुछ इस तरह का दिखते हैं। और इसका जो माइक्रोबियल व्यू है अगर हम देखें डिटेल्स में तो ये पूरा देखिए ये सुगरी सब्सटेंस से ग्रेन्स पूरा भर गया है, इधर पूरा भर गया है ग्रेन्स या सुगरी सब्सटेंस से, और कुछ इंसेक्ट्स या एंट्स भी इधर अटैक किए हुए हैं। नेक्स्ट जो डिजीज़ होता है वो है हेड मोल्ड या ग्रेन मोल्ड या हेड ब्लाइट बोलते हैं। और जैसे कि हमने बताया दोस्तों इसका कोई कैजुअल ऑर्गेनिज्म पर्टिकुलर स्पेसिफिक नहीं होता है, सेवरल जनरा ऑफ फंगी ये कॉज कर सकते हैं, इसीलिए इसका जो स्प्रेड है वो वाइड स्प्रेड है। और लेकिन हम कुछ ऐसा मोस्ट फ्रीक्वेंटली जनरा देख सकते हैं जो कि है फ्यूजेरियम या क्रूबेलिया, अल्टरनेरिया, एस्परजिलस, ये सब ऐसा कुछ जनरा है, हेलमेंथोस्पोरियम या फोमा, जो कि ज़्यादा तक ये अफेक्ट करते हैं और हम इसको सेपरेट करके देख सकते हैं कि ये इस जनरा का फंगस है। इसमें क्या होता है दोस्तों, इन्फेक्टेड ग्रेन्स जो होता है वो पिंक कलर का हो जाता है या ब्लैक मोल्ड हो जाता है, एंड सच ग्रेन्स डिसइंटीग्रेट ड्यूरिंग थ्रेशिंग प्रोसेस। जो थ्रेशिंग होता है सरगम का उसको ग्रेन्स को डिसइंटीग्रेट कर देते हैं। फ्यूजेरियम सेमिटिकम एंड फ्यूजेरियम मोनिलीफॉर्म डेवलप ए पिंकिश कलरेशन, जो पिंकिश कलरेशन डेवलप करते हैं ये पर्टिकुलर 2 स्पेसीज ऑफ फंगस। डिजीज साइकिल की अगर बात करें तो ये फंगस जो होता है वो कुछ पैरासाइट्स भी होते हैं या सेप्रोफाइट्स भी होते हैं इन द इन्फेक्टेड प्लांट डेब्रिस। सेप्रोफाइट्स जो होते हैं वो प्लांट डेब्रिस में होता है, पैरासाइट्स जो होते हैं वो डायरेक्टली सरगम प्लांट में रहते हैं, इसीलिए ये स्प्रेड करते हैं फ्रॉम फ्रेश फील्ड फ्रॉम इन्फेक्टेड फील्ड टू फ्रेश फील्ड। अगर हम मैनेजमेंट की बात करें इसका तो इसका सोइंग टाइम एडजस्ट करना चाहिए। हाई ह्यूमिडिटी हाई रेनफॉल पर कभी भी ये ग्रेन्स फॉर्म नहीं होना चाहिए,
तो जिसके कारण ये अटैक कर सकता है। और जो रेजिस्टेंस वैरायटी है वो कुछ GMRP4, GMRP9, 13 ये सब इसका रेजिस्टेंस वैरायटी है। और CSP15 बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस या टॉलरेंट वैरायटी है। नेक्स्ट जो सीड डिसइंफेक्शन है वो विथ थायाराम एट द रेट ऑफ 0.3% विल प्रिवेंट सीडलिंग इन्फेक्शन। जो सीडलिंग इन्फेक्शन होता है वो प्रिवेंट कर सकता है। एंड स्प्रे मैंकोजेब होता है जो 0.25% या कैप्टन 0.2% ये इसको रोक देती है, इसीलिए इसका स्प्रे करना चाहिए। और हम कैप्टन 2 ग्राम प्लस एरोफंगिन एक स्पेसिफिक केमिकल आता है इसके लिए 200 ppm, इसको भी यूज़ कर सकते हैं। इन केस ऑफ इंटरमीडिएट रेनफॉल ड्यूरिंग ईयर हेड एमरजेंस ए वीक लेटर ड्यूरिंग मिल्की स्टेजेस पर इसको हम अप्लाई करते हैं। ये जो पर्टिकुलर मिक्सचर है कैप्टन या कैप्टन प्लस एरोफंगिन का है, ये उस वक्त मिल्की स्टेज पे इफेक्ट करने से बहुत ही इफेक्टिव मिलता है। अब देख सकते हैं दोस्तों, ये है उस डिजीज़ का कुछ सिम्टम्स। पूरा जो ग्रेन्स होता है वो ब्लैकिश कलर का हो गया है या पिंक कलर का हो गया है, और ये हेड पे इफेक्ट करता है, इसीलिए इसको हेड मोल्ड या ग्रेन मोल्ड भी बोलते हैं। नेक्स्ट जो डिजीज़ आता है दोस्तों वो है लीफ ब्लाइट या लीफ स्ट्राइप। तो इसका जो सेक्सुअल स्टेजेस होता है मतलब जो जेरेलोहीलियम टर्सिकम या ट्राइकोमेटास्पेरिया टर्सिकम का एक सेक्सुअल स्टेजेस होता है वो है हेलमेंथोस्पेरियम टर्सिकम। ये कैजुअल ऑर्गेनिज्म का फंगस का सेक्सुअल ऑर्गेनिज्म है, जो कि इम्पोर्टेंट पार्ट है क्वेश्चंस में। सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो लॉन्ग इलिप्टिकल नेक्रोटिक स्पॉट से इसका बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है। अगर हम इन डिटेल्स में बात करें सिम्टम्स की तो द लीफ ब्लाइट पैथोजन ऑल्सो कॉजेस सीड रोट एंड सीडलिंग ब्लाइट ऑफ sorghum सीड रोट। नेक्स्ट है स्मॉल नैरो इलोंगेटेड स्पिंडल शेप्ड स्पॉट्स इन द इनिशियल स्टेज में ये बहुत ही इलोंगेटेड स्पिंडल शेप्ड स्पॉट्स करते हैं। नेक्स्ट मेनी लेसन्स कोलेसिस सब मिल के एक बंट अपीयरेंस देते हैं लीफ को, जिसके कारण ये प्रीमेच्योर ड्राइंग हो जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो स्पिंडल शेप्ड स्पॉट्स है एक क्लियरली विजिबल है sorghum के लीफ पर। और यहाँ मिड रीजन को छोड़ के ये पूरा एड्स में हुआ है ये सिम्टम्स, और यहाँ पर ऐसे मिल रहा है, ये दो स्पॉट्स ऐसे मिल रहा है, मिलके ये पूरा ड्राइंग अपीयरेंस या लिप को बर्न्ट अपीयरेंस देते हैं। अगर हम मैनेजमेंट की बात करें तो हमें डिजीज़ फ्री सीड्स यूज़ करना चाहिए। पहला मैनेजमेंट है डिजीज़ फ्री सीड्स, और ये डिजीज़ फ्री सीड्स यूज़ करने से हम 90% तक डिजीज़ को रोक सकते हैं। नेक्स्ट है क्रॉप रोटेशन विथ नॉन ससेप्टिबल क्रॉप्स। जो क्रॉप्स की इतना ज़्यादा अफेक्टेड नहीं हो सकता है उसको हम यूज़ कर सकते हैं रोटेशन एज ए रोटेशन क्रॉप। नेक्स्ट है कलेक्ट एंड ड्राई IPD। सीड ट्रीटमेंट विथ कप्टान या थायरम भी कर सकते हैं एट 4 ग्राम्स पर kg। एंड फील्ड एप्लीकेशन की बात करें तो मैंकोजेब 0.25% एट द रेट एट द एज ऑफ 40 डेज का क्रॉप्स में इसको अफेक्ट कर सकते हैं। एंड द स्प्रेइंग हैव टू बी रिपीटेड ट्वाइस एट 15 डेज इंटरवल। 15 डेज इंटरवल 2 बार, मतलब 1 महीने में 2 बार इसका यूज़ करना चाहिए। टिफ्ट सूडान, हमने बोला था ना दोस्तों कि टिफ्ट सूडान बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस वैरायटी है, और ये इस डिजीज़ का भी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस वैरायटी है, मतलब ये मल्टी रेजिस्टेंस वैरायटी है टिफ्ट सूडान, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट आता है जो ग्रेन स्मट या कर्नाल स्मट या कवर स्मट। इसको कई तरह के नाम से जान सकते हैं। ग्रेन स्पट क्योंकि ये ग्रेन्स में कॉज करता है स्मट। कर्नाल स्मट ये पहले कर्नाल में देखा गया इसीलिए कर्नाल स्मट बोलते हैं। या कवर्ड स्मट मतलब ये एक क्लोज अपीयरेंस में होता है इसलिए इसको कवर्ड स्मट बोलते हैं। और ये शॉर्ट ड्यूरेशन में होता है इसको इसलिए शॉर्ट स्मट बोलते हैं। और इसका कैजुअल ऑर्गेनिज्म है स्पेसिलोथिका सॉर्गई या स्पोरिसोरियम सॉर्गई, ये दोनों ही इसके कैजुअल ऑर्गेनिजम्स है। अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो द डिजीज अपीयर्स एट द टाइम ऑफ ग्रेन फॉर्मेशन इन द ईयर, ओनली इन द ग्रेन फॉर्मेशन, एंड द इंडिविजुअल ग्रेन्स आर रिप्लेस्ड बाय स्मट सोराई डर्टी वाइट टू ग्रे कलर का एंड कवर्ड विथ टफ वाइट क्रीम टू लाइट ब्राउन स्किन पेरिडियम। जो पेरिडियम होता है सीड का उसको ये
कवर कर देता है। द ग्लूम्स आर अल्टर्ड एंड मे बी फाउंड एडहरिंग टू द साइड्स ऑफ सोरस। जो सोरस के साइड्स होते हैं वो पूरा इफेक्ट हो जाते हैं, ग्लूम्स भी इसके साथ अटैच हो जाते हैं। एंड समटाइम्स द स्टेमन्स में डेवलप नॉर्मली प्रोट्रूडिंग आउट ऑफ द सोरस। ये स्टेमन्स जो होता है वो आउट ऑफ द सोरस ऐसे प्रोट्रूड करते हैं। डिजीज साइकिल की अगर हम बात करें तो ये एक्सटर्नली सीड बोर्न डिजीज है और सिस्टमेटिक भी होता है, मतलब ये प्लांट के अंदर से भी कॉज करता है और बाहर से भी, इसीलिए इसको एक्सटर्नली सीड बोर्न या सिस्टमेटिक भी बोलते हैं। नेक्स्ट सेकेंडरी इन्फेक्शन जो होता है वो विंड बोर्न स्पोरिडिया, विंड से अगर स्पोरिडिया उड़कर जाए फ्रेश फील्ड पर वो इन्फेक्ट कर सकता है। अगर हम मैनेजमेंट की बात करें तो डिजीज फ्री सीड्स हमें यूज़ करना चाहिए, जो सीड्स होता है वो बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए। नेक्स्ट रेजिस्टेंस वेराइटीज़ लाइक T29/1, PJ7K, PJ23K, नंदियाल या बिल्चिगान, ये सब कुछ रेजिस्टेंस वेराइटी है जो कि जिससे रेजिस्टेंस है। नेक्स्ट द ट्रीट द सीड्स विथ सल्फर पाउडर। सल्फर पाउडर का यहाँ बहुत ही इफेक्टिवनेस है, इसका एफिकेसी बहुत है। @0.5% सल्फर कर सकते हैं, या थायरम या कैप्टान से भी 0.3% हम यूज़ कर सकते हैं फॉर ट्रीटिंग द सीड्स टू प्रिवेंट द डिजीजेस। नेक्स्ट है क्रॉप प्रोटेक्शन, बहुत ही महत्व है, इसीलिए यहाँ पर बोल्ड में लिखा है, ये क्रॉप प्रोटेक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट महत्व है। ये ब्रेक कर देती है चेन डिजीज साइकिल का, इसीलिए क्रॉप प्रोटेक्शन करना चाहिए विथ नॉन होस्ट क्रॉप्स। कलेक्ट द स्मट ईयर हेड इन क्लॉथ बैग्स एंड डिप इन बॉइलिंग वाटर। यहाँ बॉइलिंग वाटर से डिप करने से ये पैथोजन का डेथ हो जाता है और ग्रेन्स मतलब नष्ट हो जाने से बच सकते हैं, इसीलिए इसको जो स्मट्स होता है, ईयर हॉर्स आता है, उसको क्लॉथ बैग में डाल के गर्म पानी में डालते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ जो हेड स्मट है या ग्रेन स्मट है ये पूरा ब्लैक कलर का हो गया है, इधर पूरा हेड को ये स्पॉइल कर दिया है, और ये इनिशियल स्टेज में जो ग्रेन्स होता है वहाँ पर ये ऐसे कुछ उसको इफेक्ट किया है। नेक्स्ट जो डिजीज आता है वो है चारकोल रोड या होलो स्टेम। चारकोल रोड क्योंकि ये ब्लैक कलर का पाउडर मिलता है, और होलो स्टेम, जो होलो स्टेम होता है वो पूरा उसका टिश्यूज ये पैथोजन खा जाता है, इसलिए इसको होलो स्टेम बोलते हैं। या स्टॉक रोट, वो सड़ जाता है स्टॉक, इसलिए इसको स्टॉक रोट बोलते हैं, स्टॉक रोट प्लेट। इसका कैजुअल ऑर्गेनिज्म कौन है दोस्तों? मैक्रोफामिना फेजुलिना इसका कैजुअल ऑर्गेनिज्म है। सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो सडन विल्टिंग एंड डेथ ऑफ डिजीज टिश्यू रिजल्टिंग इन लॉजिंग। जो ऐसा प्लांट होता है ये अंदर का पूरा जो टिश्यू होता है वो खा देता है फंगस, इसके कारण ये प्लांट कुछ इस तरह का होलो बन जाता है। होलो बन जाने के कारण इसका जो वास्कुलर बंडल्स है वो पूरा मतलब डिस्ट्रॉय हो जाता है, वास्कुलर बंडल्स, पित्त डिजेनरेट हो जाता है, इसीलिए इसके कारण ये जो जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं वो सप्लाई नहीं कर पाते हैं, इसके कारण ये वीक हो जाता है और इसका लॉर्जिंग हो जाता है। नेक्स्ट द स्टेम ब्रेक्स नियर ग्राउंड लेवल पर एक स्टेम ब्रेक देखने को मिलती है इस डिजीज में। एंड प्रीमेच्योर राइपनिंग टेक्स प्लेस, मतलब समय से पहले राइप हो जाता है। एंड द हेड्स आर पोरली डेवलप्ड, जो प्रीमेच्योर राइपनिंग के कारण ये पोरली डेवलप्ड हेड्स को जनरेट करते हैं। प्राइमरी इन्फेक्शन की अगर हम बात करें तो स्क्लेरोसिल बॉडी होता है जो फंगस का, वो सॉइल में या वीड होस्ट में मिलते हैं, इसीलिए इसका प्राइमरी इन्फेक्शन कॉज करता है। नेक्स्ट है जो सेकेंडरी इन्फेक्शन कॉज करता है वो स्क्लेरोटियल बॉडीज कैरिड थ्रू रेन एंड इरिगेटेड वाटर। जो रेन या इरिगेटेड वाटर होते हैं वो स्क्लेरोसिल बॉडीज को कैरी करते हैं, जो कि सेकेंडरी सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है। नेक्स्ट अगर हम चारकोल रोड की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं चारकोल रोड पूरा जो स्टेम से वहाँ श्रेडिंग हो गया है, वास्कुलर बंडल का पिथ है श्रेडिंग हो गया है, और ये स्टेम ब्रेक एट द ग्राउंड लेवल पर ये स्टेम ब्रेक यहाँ देखने को मिलता है, और ये पूरा जो है वो होलो हो गया है, स्टेम पूरा पाउडर से भर गया है चारकोल रोड का, इसीलिए
नेक्स्ट अगर हम मैनेजमेंट की बात करें तो हमें प्रॉपर प्लांट डेंसिटी यहाँ मेंटेन करना चाहिए, इसीलिए हम क्या करेंगे 60,000 प्लांट्स पर हेक्टर ही ग्रो करेंगे, 60,000 पर हेक्टर प्लांट से ग्रो करेंगे। एंड जो इन्फेक्टेड या इन्फेक्टेड पार्ट्स होते हैं उसको कलेक्ट करके उसको ट्रैश में बर्न करेंगे, ट्रैश में। नेक्स्ट है अवॉइड मॉइस्चर स्ट्रेस एट फ्लावरिंग। रेजिस्टेंस वैरायटी की अगर हम बात करें लाइक E36-1, CSP5, CH7R, SPB126 या SPB193 बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस वेराइटीज़ है जो कि इस डिजीज़ को रोक सकती है, इसीलिए यहाँ जहाँ डिजीज़ प्रोन है इस वेराइटी को ही ग्रो करना चाहिए हमें। नेक्स्ट जो डिजीज़ आता है हमारा वो है डाउनी मिल्ड्यू। डाउनी मिल्ड्यू या लीव्स रीडिंग भी बोलते हैं। डाउनी मिल्ड्यू का मिल्ड्यू मतलब क्या दोस्तों, एक ग्रोथ, फंगल का ग्रोथ होता है, वो उसका वाइटिश ग्रोथ होता है, उसको डाउनी मिल्ड्यू बोलते हैं। यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, जो डाउनी वाइटिश ग्रोथ होता है इज प्रोड्यूस्ड ऑन द लोअर सरफेस ऑफ द लीव्स। जो लीफ के एडेक्सियल सरफेस है वह एक डाउनी वाइटिश ग्रोथ है। नेक्स्ट है दो वाइटिश स्ट्रिक्स अपियर ऑन बोथ द सरफेस ऑफ द लीव्स। आप देख सकते हैं ये स्ट्रिक्स हो गया है, इधर वाइटिश कलर का स्ट्रिक्स है। नेक्स्ट द टिश्यू देन टीयर अलोंग द स्ट्रिक्स कॉजिंग लीव श्रेडिंग ऑफ द लीव श्रेडिंग मतलब फाड़ जाता है, लीव्स श्रेडिंग हो जाते हैं। Next, the tissues that turns brown in color, numerous ooze pores are found in the shredding leaves. Numerous ooze pores are found in the shredding of the leaves. The affected parts are stunted and sterile. जो affected parts होते हैं वो पूरा stunted हो जाते हैं या sterile हो जाते हैं। मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो मैनेजमेंट जो होता है डिस्ट्रॉयल ऑफ अफेक्टेड प्लांट्स बाय बर्निंग बिफोर oospore फॉर्मेशन एंड रिड्यूस द इनोकुलम पोटेंशियल। नेक्स्ट है क्रॉप रोटेशन विथ अदर क्रॉप लाइक पल्सेस या ऑयल सीड्स ग्रो करना चाहिए टू ब्रेक द चेन ऑफ इन्फेक्शंस। टॉलरेंट वेराइटी की बात करें अगर हम तो CHS2, CSP5, SPB101, 165 एंड 190 यहाँ टॉलरेंट वेराइटीज है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है डिजीज़ को कंट्रोल करने में। सीड ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो मेटलेक्सेल एक ब्रांड का आता है, एप्रोन 35 ST मेटलेक्सेल है जो कि 4 ग्राम्स पर केजी अगर हम ट्रीट करें सीड्स को तो अधिक तरह से इस डिजीज़ को रोक सकते हैं। नेक्स्ट फील्ड एप्लीकेशन की बात करें तो रेडोमिडल MG एक ब्रांड होता है जिसमें कि केमिकल कंपोजिशन मेटलेक्सेल है। ये 2% यूज़ करने से या मैंकोजेब 0.25% यूज़ करने से इस डिजीज़ को हम रोक सकते हैं। अब देख सकते हैं यहाँ टिपिकल सिम्टम्स जो है वो डाउनी मिल्ड्यू का वो कैसे लीव्स रेडिंग हो गया है, ये डिस्कलरेशन हो गया है, और ये है टिपिकल जो फंगस का माइक्रोस्कोपिकल व्यू। लास्ट में अगर हम बात करें तो एक पैरासाइट है जो कि फेनोग्रामिक पैरासाइट है, ये प्लांट में इफेक्ट करता है, इसीलिए इसको फेनोग्रामिक पैरासाइट बोला गया है। इसका अगर हम कॉमन नेम की बात करें तो विच बीड बोलते हैं इसको दोस्तों, विच बीड। साइंटिफिकली ये स्ट्रिगा एसियाटिका है या स्ट्रिगा डेंसिफ्लोरा है, दो स्पेसीज है। डेंसिफ्लोरा का मतलब ये बहुत डेंस में ग्रो करता है, इसीलिए डेंसिफ्लोरा है। तो यहाँ पैरासाइट क्या करता है दोस्तों, पहले जो सॉर्गम का प्लांट होता है उसके बगल में इसका सीड्स होते हैं, वो ग्रो करके एक होस्टेरिया बना देता है। एक होस्टेरिया बना के ऐसा सॉर्गम जो रूट्स होता है सॉर्गम का, वहाँ से ये न्यूट्रिएंट सब सक करता है, सक करके ये अपने आप ऐसा ग्रो करता है। जो पैरासाइटिक प्लांट है स्ट्रिगा वो ऐसा ग्रो करता है, इसीलिए ये सॉर्गम के प्लांट्स के बगल में ही नीचे से ऐसा ग्रो करता है। तो आइए जानते हैं कैसे ये ग्रो करता है। द रूट एक्सरूट्स ऑफ सॉर्गम जो होता है वो स्टिमुलेट करते हैं किसका, ये जो पैरासाइट का सीड्स को होते हैं उसको स्टिमुलेट करते हैं जो रूट के एक्सरूट्स होते हैं। The parasite then slowly attach to the root and of the host by hosteria. sorghum plants का जो roots होता है उसको attach होके hosteria बना देता है and grow below the soil. सॉइल के नीचे ग्रो करता है बिलो द सॉइल सरफेस एंड प्रोड्यूस अंडरग्राउंड स्टेम्स एंड रूट्स फॉर 1 to
2 months। ये अंडरग्राउंड में पहले ग्रो करता है स्टेम्स रूट्स बना के। द पैरासाइट ग्रोज फास्टर एंड अपीयर्स एट द बेस ऑफ द प्लांट, देन इट कम्स आउट ऑफ द सॉइल एंड ग्रोज एट द बेस ऑफ द प्लांट। सेवरल सिवियर इन्फेस्टेशन कॉजेज येलोइंग एंड विल्टिंग ऑफ द होस्ट लीव्स। क्यों येलोइंग हो जाते हैं दोस्तों, विल्टिंग क्यों हो जाते हैं? क्योंकि ये जो पैरासाइटिक प्लांट है वो पूरा न्यूट्रिएंट सक कर दे रहा है सॉर्गम प्लांट से, इसलिए सॉर्गम को इनफ न्यूट्रिएंट ना मिलने के कारण ये विल्ट हो जाते हैं। प्रॉपर वाटर एंड मिनरल्स इसको सप्लाई नहीं हो रहा है, इसीलिए ये विल्ट हो जाते हैं या येलोइंग हो जाते हैं। द इन्फेक्टेड प्लांट्स आर स्टंटेड इन ग्रोथ, जो स्टंटेड ग्रोथ हो जाते हैं, एंड में डाई प्रायर टू सीड सेटिंग। कुछ न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलने के कारण ये आखिर मर जाते हैं जो पेड़। मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो हैंड वीडिंग, जो सरगम हो, जो स्ट्रेगा होता है उसको पूरा हाथ से उखाड़ के फेंकना, इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्रॉप रोटेशन। ये सरगम, ये जो स्ट्रेगा है वो सरगम प्लांट में ही ग्रो करता है, इसीलिए हम क्रॉप रोटेशन कर देते हैं विथ काउपी या ग्राउंडनट या सनफ्लावर, ऐसा कोई भी क्रॉप से हम क्रॉप रोटेशन अगर कर दे तो इसका सीड्स जो होता है वो अपना डोरमेंसी ब्रेक कर जाता है नेक्स्ट क्रॉप में, और ये फिर जब हम सॉर्गम ग्रो करेंगे उस वक्त इसका सीड्स वहाँ नहीं मौजूद होते हैं, इसीलिए ये क्रॉप रोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इथ्रिल एक आता है जो कि ट्रिगर करता है जर्मिनेशन ऑफ स्ट्रिगा। जो स्ट्रिगर्स होता है, अगर हम पढ़े थे कि सॉर्गम जो रूट एक्सट्रूट्स होता है वो स्टिमुलेट करता है पैरासाइटिक प्लांट का सीड्स को, स्ट्रिगा का सीड्स को, तो आर्टिफिशियली इथ्रिल ऐसा जर्मिनेशन स्टिमुलेट करता है। तो ये इथ्रिल उसको अगर हम डाल दें फील्ड में तो इसका सीड्स जो होता है वो जर्मिनेट हो जाता है होस्ट के एब्सेंट से। वो उसके बाद हम इसको आफ्टर जर्मिनेशन स्ट्रिगा कैन बी रिमूव्ड एंड डिस्ट्रॉयड। जर्मिनेशन होने के बाद हम इसको आसान तरीके से रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट स्प्रे फेरोक्सिन। नेक्स्ट जो मैनेजमेंट है वो फेरोक्सिन स्प्रे करने से भी, फेरोक्सिन जो होता है वो सोडियम सॉल्ट ऑफ 2,4-D होता है इसका केमिकली, और एग्रोजोन हो जो कि MCPA 450 या 500 लीटर्स ऑफ वाटर, या पैराक्वेट, ये सब हर्बिसाइड्स है, इसका यूज़ करने से भी इस वीड को हम कंट्रोल कर सकते हैं। 1% टेट्राक्लोरोडाइथाइल फिनॉक्सीएसिटिक एसिड जो 2,4-D होता है वो इंस्टेंट किलिंग करने के लिए स्ट्रिगा का बहुत ही महत्व है इसका, इस केमिकल का। 1% अगर हम यूज़ कर दे तो पूरा फील्ड वो साफ़ हो जाता है स्ट्रिगा से। देखिए दोस्तों, ये है टिपिकली एक स्ट्रिगा प्लांट जो कि सरगम प्लांट के पास ही ग्रो करा है, और इसका फ्लावर्स बहुत ब्यूटीफुल तरह के होता है, अट्रैक्टिव करते हैं। यह है स्ट्रिगा एशियाटिका और यह है स्ट्रिगा ड्रेंसीफ्लोरा। तो दोस्तों ये था सरगम का कुछ मेजर या इम्पोर्टेंट डिजीजेस। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन पे जाके ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा टू स्प्रेड ऑफ मोर एंड मोर नॉलेज। थैंक यू दोस्तों।